जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक साईदास आज अपने अनुभूत और परीक्षित विद्याओं में से एक देने वाला हूं, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति। साधक कोई भी साधक ये उपाय कर लेता है तो कभी भी उसके पास धन की अभाव नहीं होता है। वो इंसान कभी गरीबी में जीता नहीं है। अक्सर ये उपाय कोई भी करता है तो वो अमीर बन ही जाता है। आज मैं वही उपाय देने वाला हूं जो मेरे शिष्य को करवाया था। एक व्यापारी शिष्य था महाराष्ट्र की, बार बार उनको व्यापार में हानि हुआ। फिर मुझसे उन्होंने संपर्क किया। मैंने मेरे गुरु प्रदत्त ये उपाय करवाया है, अखंड लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है। ये उपाय कोई भी करता है तो वो गरीब नहीं रहता है, ना ही वो भिखारी बनता है। भिखारी भी ये उपाय करता है तो वो राजा बन जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परीक्षित है, पहले से ही इसका परीक्षण किया जा चुका है। चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं। ये उपाय सबसे पहले एक बार नहीं किया जाता है। अखंड लक्ष्मी प्राप्ति जो भी करता है वो उसके घर में कभी अन्न की खाने की कमी नहीं होता, ना ही पैसों की कमी होता है। हमेशा वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है जब तक वो जीता रहता है। जब बात धन की आता है तो वहां लक्ष्मी की ही माना जाता है, लक्ष्मी का ही आशीर्वाद है। तो वैसे ही है। सबसे पहले 7 बृहस्पतिवार को रोज यानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को 7 कुंवारी कन्या को भोजन कराना है, भरपेट भोजन कराना है। यानी हफ्ते में एक ही बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को 7 कुंवारी कन्या को 9 साल या 9 साल से कम उम्र की कन्याओं को भोजन करवाना है आपको, भरपेट पकवान के साथ, अच्छे पकवान के साथ। ऐसे कब करना है? 7 गुरुवार तक करना है, ठीक है। उनको भरपेट भोजन करवाना है और उनको दान अपनी सक्षम के हिसाब से करना है, या तो 51 से 101 रुपये, जो भी आपकी सक्षम हो। यह अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति है। कोई भी इसे एक बार पूरा कर लेता है तो उसके पास कभी धन की कमी नहीं रहता है। कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी बहाने से उसके पास धन आ ही जाता है। एक व्यक्ति ने अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के अनुष्ठान को पूरा किया था तो उसको चलते हुए सोने की जो है ना कोदाल, जो जिसको कहते हैं माटी जो खोलते हैं, वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले 7 कुंवारी कन्याओं को गुरुवार के दिन भोजन कराना है, सात्विक भोजन कराना है। मांस मछली का नहीं है, सात्विक ही भोजन कराना है, भरपेट भोजन कराना है। उसके बाद उन कन्याओं को अपनी सक्षम के हिसाब से दान देना है। ऐसे लगातार 7 हफ्ता तक करना है। कितने हफ्ता तक? 7 हफ्ते में प्रत्येक गुरुवार को करना है, यानी 7 बार करना है। हाँ, उसके साथ साथ एक पोटली भी बनवाना है। एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा छोटा सा। उस पोटली में क्या क्या डालना है? प्रत्येक गुरुवार को जब कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाओगी उस समय उस पोटली का तैयार करवा लीजिए, या उससे पहले भी तैयार करके रख लीजिए। लाल रंग की पोटली में तिल, सफेद वाला तिल, अखंड चावल, रागी, गेहूं, बाजरा, कोड़ी और प्रचलित मुद्रा, इन 7 वस्तु को रखना है। एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें थोड़ा सा तिल डाल देना है, थोड़ा सा अखंड चावल डाल देना है, रागी डाल देना है। रागी भी एक तरह का अनाज है, गेहूं भी एक अनाज है, जैसे बाजरा भी एक अनाज है। और उसके बाद कोड़ी डालना है, जो पुरातन के समय में कोड़ी को भी मुद्रा में गिनती किया जाता था। वहीं 7वें नंबर पे है प्रचलित मुद्रा, यानी हाल फिलहाल के समय जो मुद्रा चल रहा है, 5 रुपए के सिक्के या 10 रुपए के सिक्के, जो भी आपके संभव हो उसमें डाल दीजिएगा उस पोटली में, ठीक है। फिर उस पोटली को गांठ बांध दीजिए। अब बन गया आपका पोटली, लक्ष्मी पोटली इसको कहते हैं, ठीक है। अनाज और कोड़ी और प्रचलित मुद्रा, ये लक्ष्मी का ही प्रतीक है। तो इस पोटली को
सारे कन्याओं को छूने के लिए देना, ठीक है। यानी उस पोटली को सारे कन्याओं से छू ले, मतलब शरीर में, हाथ में, उसके हाथ में रख देना या छूने के लिए दे देना। फिर उसके बाद ये पोटली उनसे ले लीजिएगा, फिर अपने घर में रख लीजिए तिजोरी में। प्रत्येक गुरुवार को यही क्रिया दोहराना है 7 गुरुवार तक। फिर 7 गुरुवार के बाद आप अगर भिखारी भी हो ना, आपको कहीं ना कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं रास्ते में चलते हुए धन मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं हर तरीके से आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। इसमें ना कोई मंत्र है, ना कोई यंत्र है, कोई भी विधि विधान नहीं, आसान सा उपाय। 7 कन्याओं को भरपेट भोजन कराना है, उनको दक्षिणा देना है अपनी सक्षम के हिसाब से। साथ ही लाल रंग की एक पोटली तैयार करना है, जिस पोटली में सफेद तिल, अखंड चावल थोड़ा सा, तिल थोड़ा सा, रागी थोड़ा सा, गेहूं थोड़ा सा, बाजरा थोड़ा सा, कोड़ी थोड़ा सा डालना, प्रचलित मुद्रा 5-10 रुपए के सिक्के। फिर पोटली तैयार हो जाएगा तो उस पोटली को उस कन्याओं से छुआ लेना है। उस कन्या, सारे 7 जो कुंवारी कन्या है, वो उस पोटली को छू ले। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। ऐसे लगातार 7 गुरुवार करना है। उसके पश्चात उस जो 7 पोटली को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। छोटा छोटा पोटली ही बनाएगा, थोड़े थोड़े चावल, थोड़े थोड़े तिल वगैरह डाल के। देखिएगा 7 गुरुवार के बाद ये उपाय आपको करना नहीं है, फिर किसी ना किसी बहाने पे आपके पास पैसा आ ही जाएगा। आप अगर नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आप अगर चाहते हो किसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तो काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं आप भिखारी भी हो ना, तो आपको राह चलते आपको कहीं ना कहीं सोना या जेवरात मिल जाएगा, जिससे आप अमीर बन जाओगे। इसको कहते हैं अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है तो गरीब नहीं बनता है कभी भी वो, ठीक है। बस ये उपाय करते वक्त मन ही मन माता लक्ष्मी की ओर भक्ति और गुरु से आशीर्वाद लेके ये उपाय अवश्य करिएगा। जय घोर हाड़ू।